बुधवार का दिन कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए काफ़ी खास रहा था। यहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया गया, प्रत्याशी बना दिया गया। दूसरी तरफ इसी क्षेत्र में 9 साल पहले एक घटना हुई थी। उस घटना में तकरीबन 32 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे की वापसी के लिए शासन से पत्र भी यहाँ पर आ गया है। तो सबसे पहले क्या था पूरा मामला? क्या हुआ है इसमें? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी, उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए, 9 साल पुराना मामला है, काफ़ी इस पे चर्चा भी उस समय हुई थी, काफ़ी राजनीतिक उठापटक भी हुई थी। तो ये क्या था उस समय का पूरा मामला? देखिए, शासन से जो पत्र आया है वो मुकदमा वापसी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि शासन ने उसका पूरा मुकदमे की जांच की है और जांच करने के बाद ये पाया है कि मुकदमा वापस होने योग्य है। तो उनके निर्देशों के पालन के तहत हम लोग जो लोअर की न्यायालय हमारी है एम सेकेंड जेएम सेकेंड, उस पर हम लोग अपना प्रार्थना पत्र देंगे। पुराने में 311 CRPC था, बीएनएस के तहत नए प्रावधानों में उसको प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और मुकदमा वापसी के लिए माननीय न्यायालय से हम लोग अपनी बात कहेंगे कि साहब शासन ने वापस कर दें। जो उसकी तहरीर है उसके हिसाब से ये है कि एक दुर्गा जी का पंडाल था जो श्री लगन साड़ी सेंटर के सामने लगा हुआ था। वहाँ से दूसरे पक्ष के लोगों का जब ताजिया जुलूस निकल रहा था और उन लोगों ने पानी यानी पिलाने के दौरान सब दोनों पक्षों कार्यकर्ताओं में झगड़ा हो गया था और कार्यकर्ताओं में झगड़ा होने के बाद जब काफ़ी झगड़ा बढ़ गया और झगड़ा बड़ा बृहद स्तर पे हो गया तो उसकी एक थाने में समझौता हुआ था दोनों पक्षों का। लेकिन अगले दिन उस समझौते के को ना मान करके फिर पुनः झगड़ा हो गया। उस संबंध में तत्कालीन जो हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने ब्रजेश शुक्ला जी, उन्होंने मुकदमा लिखाया था। उसमें कई लोग निर्दोष ही फंसे थे, कुछ लोग क्योंकि राजनीतिक माहौल के तहत मुकदमा लिखाया गया था, राजनीतिक विचारधारा से लिखाया गया था और दो पक्षों को झगड़ों को राजनीतिक विचारधारा से मुकदमा लिखा करके उसकी समाहित की गई थी। इस पे उसमें तत्कालीन जो हमारे मंत्री थे सतीश महाराज जी, उन्होंने धरना भी दिया था दिलीप चौकी चौराहे पर और उसमें काफ़ी कुछ उसमें वैसा ऐसी चीज़ें उसमें पत्रावली पे सब अंकित हैं। तो उसके तहत शासन ने मुकदमा वापस लिया है। जो शासन का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और वो कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया जाएगा। उस समय ऐसे भी कुछ आरोप लगे थे कि झगड़ा तो 2 पक्षों के बीच में हुआ था, लेकिन मुकदमा एक ही पक्ष के बीच में, मतलब एक ही पक्ष के खिलाफ हो गया। तो क्या जो चार्जशीट थी या जो तहरीर थी, उसमें कुछ ऐसी बात निकल के आई थी? नहीं, तहरीर जो लिखी है उसमें यही बात लिखी है कि झगड़ा हुआ था, समझौता होने के बाद दोबारा पक्ष में झगड़ा हुआ, लेकिन मुकदमा ये बात सही है कि एक पक्ष के लिए लिखा गया था और उस समय राजनीतिक उठापटक थी और राजनीतिक सरकार एक पक्ष की थी, एक पक्ष की सरकार नहीं थी। इसलिए राजनीतिक दबाव में मुकदमे लिखे गए थे और उन्हीं की राजनीतिक दबाव में लिखे मुकदमों की पुनरावृत्ति ना हो, इसी के तहत जो है इन मुकदमों को भी जब जाँच की गई और क्षेत्र के लोगों ने कहा तो शासन ने उसको पूरी जांच करने के बाद कमेटी बना के जांच करने के बाद उसको वापस किया है और उसको हम तत्काल वापस कराने के लिए हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। ये बात सही है कि मुकदमा लिखने के दौरान कुछ लोग निर्दोष उसमें फंस गए थे, कुछ लोग उसमें गरीब लोग फंस गए थे जिन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था, ना झगड़े से लेना देना था, ना दोनों पक्षों से लेना देना था। लेकिन अब जब मुकदमे में नाम आ गया तो वो भी चार्जशीटेड हो गए थे। तो उन सब लोगों ने अपनी फरियाद शासन में की थी माननीय योगी जी की सरकार में। योगी जी की सरकार जो कि न्यायप्रिय सरकार है और उन्होंने उसके तहत एक कमेटी बना के न्याय देने के उद्देश्य से कोई ऐसा भी व्यक्ति जेल ना जाए, ऐसा भी व्यक्ति मुकदमे का सामना ना करे जो दोषी ना हो। उसके तहत ये मुकदमा जांच करने के बाद वापस किया गया है और हम लोग उस पर कार्रवाई करके वापस कराएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मतलब जिनके ये मुकदमे वापसी के लिए पत्र आया शासन से? और दूसरी बात ये कि अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है आगे? नहीं, इस प्रक्रिया शासन निर्देश पत्र होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को निर्देशित कर देते हैं। उस पत्र को लगा कर उसकी कॉपी लगा करके हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं माननीय न्यायालय में कि शासन मुकदमा वापस लेना जाता है। माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित करती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मतलब मुकदमे वापसी हुई? नहीं, अभी तो ये आते रहते हैं जो समाज में जो भी व्यक्ति इस वाले मुकदमे में कितनों की वापसी हुई? 31 लोगों की वापसी होगी। तो आप थे डीजीसी दिलीप अवस्थी, जिन्होंने बताया कि 9 साल पुराना तकरीबन ये मामला है और उस समय कुछ राजनीतिक कारणों से इस तरह के मुकदमे लिखे गए थे, इसमें काफ़ी निर्दोष लोग भी थे और अब उनकी वापसी के लिए शासन से पत्र आ चुका है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन सबको रिहा भी किया जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।